हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अगस्त महीना का साप्ताहिक करंट अफेयर्स की अंतिम कड़ी है, जिसमें 25 से लेके 31 अगस्त के बीच उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया है जो एग्ज़ाम और व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सबसे बड़ी बात है, अभी खुशी की बात है कि NTPC RRB का एग्ज़ाम डेट आ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताए हैं कि 15 दिसंबर से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो आप अभी से ही लग जाइए और अपना एक सीट पक्का करने के लिए अभी से आप ज़ोरदार मेहनत कीजिए। चलिए चलते हैं, जो अगस्त महीने का अंतिम साप्ताहिक करंट अफेयर्स का जो साप्ताहिक वीडियो है उसकी ओर चलते हैं, एक एक को समझते हैं और डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, असम में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे, यानी इसका मतलब है असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे बड़ा रोपवे जो ब्रिज टाइप का होता है उसका उद्घाटन किया है और इसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इसमें 2 केबिन लगे हुए हैं और प्रत्येक केबिन में 30-30 यात्री बैठकर सवार कर सकते हैं। चलिए इसे आप समझ लीजिए। असम सरकार ने भारत की सबसे लंबी रोपवे का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पे किया, जिसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम राज्य वह राज्य बना है जहां पे पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया के नाम से फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। वह राज्य कौन है? सिक्किम राज्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है, यानी पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त घोषित किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वह कंट्री जो कई सालों से पोलियो से जूझ रहा था, नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे कंटिन्यूअसली और सारे कंट्री में पोलियो कम होने की वजह से भी नाइजीरिया में लगातार ये होते जा रहा था, जिसके कारण WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया था। और पिछले 4 सालों में नाइजीरिया में पोलियो का कोई ऐसा केस नहीं आया है, जिसके कारण नाइजीरिया के साथ साथ पूरे अफ्रीका महादेश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। अब पूरे विश्व में 2 ऐसा देश बच गया है जिसे पोलियो मुक्त अभी तक घोषित नहीं किया गया है, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। और WHO के द्वारा ये पोलियो अभियान जो शुरू किया गया था वो 1988 में शुरू किया गया था, जिसकी पूर्ण रूप से अभी भी सफलता नहीं मिली है, जिसमें पूरे विश्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो मुक्त होना बचा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाया गया था, जिसको लागू करने वाला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना है। यानी भारत के सभी राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लैंड टीम के जेम्स एंडरसन जो तेज गेंदबाज है, वह विश्व के सबसे अधिक विकेट यानी 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज के तौर पे यह बन गए हैं। ऐसे इससे ज़्यादा टेस्ट में ज़्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से है और शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन तेज गेंदबाज के तौर पे सबसे ज़्यादा विकेट 600 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बन गए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में है, और इन्होंने अपना 600वां विकेट ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पूरा किया है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक है। अब जेफ बेजोस ने फोर्ब्स के द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। यानी जेफ बेजोस यानी अमेजन के जो संस्थापक हैं, उनकी कुल संपत्ति 204.6 अरब डॉलर के साथ यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। और इनको सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ था कि अभी लगभग देशों में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के कारण, तो जो ऑनलाइन जो शॉपिंग की जाती थी, इन सॉफ्टवेयर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण इनके संपत्ति में अचानक इतनी बढ़ोतरी हुई है। और विश्व के जो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स 116 यानी 116.1 अरब डॉलर के साथ यह दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है। सातवां जो अगला जो क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अब 38 साल पुराना किराट देवी की मूर्ति नेपाल में मिला। नेपाल में खुदाई के बाद लगभग 300 मीटर की गहराई से 3800 साल पुराना किराट देवी का मूर्ति प्राप्त किया गया। यह कहाँ से प्राप्त किया गया? नेपाल से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात पर आधारित सुविधाओं के लिए, यानी भारत के जो जितने स्टेट हैं उन स्टेटों के जो निर्यात पोजीशन है, निर्यात में अधिक सुविधाओं देने के माध्यम से नीति आयोग ने गुजरात को प्रथम राज्य घोषित किया गया है। यानी निर्यात के मामले में नीति आयोग द्वारा जो रैंकिंग दी गई है, उसमें गुजरात भारत के प्रथम राज्य घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हॉलीवुड के अभिनेता चैडविक बोसमैन की एक हॉलीवुड की बहुत सुपरहिट मूवी आई थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर में जो अभिनेता थे वो थे चैडविक बोसमैन का 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये आंत की कैंसर से पीड़ित थे और इनका निधन 43 वर्ष की उम्र में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में एक भारतीय महिला जो ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम करती थी, उनका नाम था नूर इनायत खान। अब ये महिला ब्रिटेन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी का काम करती थी। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने इसे ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय महिला जो ब्रिटिश के लिए जासूसी का काम करती थी, उस महिला नूर इनायत खान को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल राज्य में खोला गया है। अब इससे क्या होगा कि व्यापार जगत में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च किए जाएंगे, जिसके कारण महिलाओं का विकास होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कब काज 2020 से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इन्होंने वापस क्यों लिया है? क्योंकि इस सैन्य अभ्यास में चीन और पाकिस्तान दोनों को आमंत्रित किया गया था, जिसके कारण सितंबर महीने में होने वाले कब काज 2020 में भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे कि यह किन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रचा है और इसका गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। भारत ने रूस के साथ जो कोविड-19 के कारण यह जो मैच हुआ था वो कंप्यूटर के माध्यम से यह मैच हुआ था और इस मैच में भारत और रसिया बराबर पर छूटे, जिसके कारण भारत और रसिया को संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल दिया गया है और यह भारत शतरंज ओलंपियाड जीतकर मतलब बराबरी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है पहली बार। चलिए एक बार इसे फिर से रिकॉल करते हैं। असम में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किया गया है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे इस रोपवे का निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई 1.1 किलोमीटर है। इसमें 2 केबिन होंगे, प्रत्येक केबिन में 30-30 यात्री इस रोपवे का मजा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के नामची एक जगह है, सिक्किम की एक नामची जगह में बाइचिंग भूटिया यानी यह फुटबॉल खिलाड़ी, पूर्व भारतीय कप्तान और फुटबॉल खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया के नाम पे सिक्किम के नामची में फुटबॉल स्टेडियम को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है और पोलियो मुक्त नाइजीरिया में पिछले 4 सालों में कोई पोलियो के केस नहीं आए, जिसके कारण अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है। उसके बाद जेम्स एंडरसन विश्व के प्रथम ऐसे तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जेफ बेजोस जो हैं अमेजन के संस्थापक जिनकी कुल पूंजी 204.6 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं और दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। उसके बाद वस्तुओं के निर्यात आधारित सुविधाओं के मामले में नीति आयोग ने सबसे प्रथम राज्य का दर्जा गुजरात को दिया है। उसके बाद हॉलीवुड अभिनेता चैडविक बोसमैन जिन्होंने ब्लैक पैंथर हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर में इन्होंने अभिनय किया था, उनकी मृत्यु आंत कैंसर होने के कारण हो गई है। यह 43 साल के थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी करने वाली भारतीय महिलाएं नूर इनायत खान को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है और यह सम्मानित करने वाला ब्रिटेन देश है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में खोला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भारत ने अपना नाम वापस लिया है, क्योंकि भारत इस सैन्य अभ्यास में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि चाइना और पाकिस्तान को इस सैन्य अभ्यास में आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ध्यानचंद की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पहली बार भारत शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रचा है और इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DRDO के अध्यक्ष, भारत की सुरक्षा एजेंसी DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी के कार्यकाल में 2 वर्षों की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला तमिलनाडु राज्य बना है। फिर से इसे सुनेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला तमिलनाडु राज्य बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन
का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने एक अगली पीढ़ी को स्टार्टअप चैलेंज के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है जिसे चुनौती कहा जाता है, और इस चुनौती के अनुसार अगली पीढ़ी स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपनी स्वास्थ्य के हिसाब से, यानी उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं रह रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 51वां यानी 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में नवंबर में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। फिर से सुनेंगे, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप सही से समझेंगे। खेल मंत्रालय किरण रिजिजू के द्वारा खेल पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है, जिसके अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो इनामी राशि थी 7.5 लाख, इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि 5 लाख थी, इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट में द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि 5 लाख से बढ़ाकर इसे भी 15 लाख कर दिया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सिंपल है उसकी भी इनामी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसकी भी इनामी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनामी राशि 25 लाख कर दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख कर दिया गया है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए जो अचीवमेंट है उसके लिए 15 लाख किया गया है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ईयरली होता है उसके लिए 10 लाख किया गया है, और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी 10 लाख किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मकसद क्या है कि उत्तर प्रदेश के उन 19 खिलाड़ियों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनके घर तक पक्की सड़क को इस स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। फिर से सुनेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनके घर तक पक्की सड़क को जोड़ा जाएगा। उसमें मुख्य खिलाड़ी हैं क्रिकेट खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, उसके बाद ये मोहम्मद कैफ, इन सब खिलाड़ियों के घर तक पक्की रोड का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन 24th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विंग कमांडर जो एयर एडवेंचर श्रेणी का जो खिताब मिलता है, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है 2019, वो किसे दिया गया है? यानी गजानंद यादव विंग कमांडर हैं, और उन्हें एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें यह नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काला सागर में अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है, और यह तुर्की देश में
तुर्की देश में है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने यह घोषणा किया है कि काला सागर में अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। एक बार फिर से तुरंत इसे रिकॉल करते हैं। DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऋण देने वाला तमिलनाडु राज्य बना है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद का विश्व उर्दू सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने अगली पीढ़ी स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसे चुनौती के नाम से जाना जाता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे अपनी स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होता है उनकी इनामी राशि बढ़ाई गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि 25 लाख कर दी गई है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि 15 लाख कर दी गई है। उसके बाद द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उनकी भी इनामी राशि 15 लाख कर दी गई है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए उनकी इनामी राशि 10 लाख कर दी गई है और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी इनामी राशि 10 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के उन 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। विंग कमांडर एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2019 का गजानंद यादव को दिया गया है। उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने यह घोषणा किया है कि काला सागर में अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। ये हमारा था अगस्त महीने का जो अंतिम साप्ताहिक के जो प्रश्न थे 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है। अब अभी से ही आप NTPC के लिए लग जाइए। NTPC को क्रैक करना है। हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे। आप कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। हम आपके हित को देखते हुए ही वैसे वीडियो को लाएंगे जो आपके अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद।